Good to see you, students. This is sixth lecture of history chapter, the nationalist movement in Indochina. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो आइए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी की एंड तक मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड वियतनाम में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होने लगे। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि क्या मॉडर्न बनने के लिए हमें ट्रेडिशनल कल्चर्स और ट्रेडिशंस को एबॉलिश करना होगा। एक और क्वेश्चन राइज हुआ कि वेस्ट में जो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है क्या वो करेक्ट है और क्या हमें उससे ही कॉपी करना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे, कुछ फ्रेंच रूल को सपोर्ट करते थे, कुछ फ्रेंच रूल को अपोज करते थे। तो उसी टाइम पर एक नेशनलिस्ट राइज हुआ, उनका नाम था फॉन बो चो। इन्होंने अपनी एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी भी फॉर्म करी जिसका नाम था दुए तॉन हॉय। वो फ्रेंच रूल को अपोज करने लगे थे। 1905 में ये जो नेशनलिस्ट था फान बॉय चाओ, ये एक चाइनीज रिफॉर्मर से मिले जिनका नाम था लियांग क्यूचाओ। लियांग ने फान को एक बुक लिखने को कहा। कुछ साल बाद फान ने एक बुक इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। फ्रेंड्स, ये जो बुक थी ये चाइना और वियतनाम में बेस्ट सेलर बन गई। और तो और ये जो बुक थी ये दो मेन टॉपिक्स पे बेस्ड थी। पहला टॉपिक था लॉस ऑफ सॉवर्निटी और दूसरा टॉपिक था टाइज विद चाइना, जिसकी वजह से वियतनाम और चाइना के कल्चर्स ट्रेडिशन ऑलमोस्ट सिमिलर थे। फिर कुछ टाइम बाद कुछ और रेवोल्यूशनरीज राइज हुए। उन्होंने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि अब वियतनामीज का मोटिव सिर्फ फ्रेंच रूल को हटाना ही नहीं है, उनका मोटिव है रिपब्लिक गवर्नमेंट को भी एस्टेब्लिश करना। इसके लिए गो ईस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई। 300 वियतनामी स्टूडेंट्स को जापान भेजा गया। जापान में उनको मॉडर्न एजुकेशन दी गई, उनको वियतनाम में फ्रेंच रूल को एबॉलिश करने के वेज सिखाए गए और जापान ने उनको आर्म्स और एम्यूनिशंस भी प्रोवाइड किए। 1907 में जो जापान था उसने रशिया को कैप्चर कर लिया, जिससे पता चलता है कि जापानीज आर्मी कितनी स्ट्रांग हो चुकी थी। साथ ही साथ 1911 में जो चाइना था वो रिपब्लिक गवर्नमेंट उसमें फॉर्म हो गई। यानी कि अब धीरे धीरे जितने भी वियतनामीज थे उनका मोटिव सिर्फ फ्रेंच रूल को एबॉलिश करना ही नहीं था, उनका मोटिव अब बन चुका था रिपब्लिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना। तो फ्रेंड्स, हियर दिस लेक्चर एंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and use resources efficiently.